24 घंटे के अंदर नंदनी थाना क्षेत्र में आज तीसरी मौत हो चुकी है और तीनों ही सड़क हादसों में मौत हुई। नंदनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई। पति पत्नी बताया जा रहा है। पति की उम्र लगभग 50 से 55 साल बताई जा रही है और पत्नी की उम्र भी वही 40 से 45 वर्ष की बताई जा रही है। दोनों सुबह टहलने के दौरान अचानक ट्रैक्टर का जो ट्राला है वो निकल गया और दंपत्ति उससे टकरा गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और पूरे मामले में लोग पहुंचे हुए हैं सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। भैया कैसे घटना, क्या कुछ जानकारी आपको है? आज सुबह नुमान साहू जी, उनकी धर्मपत्नी और एक छोटा उनका नाती के साथ में मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। वहाँ पर दुर्गा मंदिर है, उसी पे बाईपास जो सड़क है और वहाँ पर एक ट्रैक्टर के साथ में 2 ट्रॉली अटैच थी। एक ट्रॉली निकल गया और निकल करके इन लोग उससे टकरा गए, जिससे वहीं पर स्पॉट में भाभी जी का देहांत हो गया और अस्पताल में नुमान साहू जी के देहांत की पता चली। और हमारे साथ उस समय सुबह मॉर्निंग वॉक पे कैलाश नाहटा जी भी हमारे व्यापारी संघ के हैं, वो भी वहाँ पर गए थे। वो चश्मदीद वहाँ पर उन्होंने देखा है हादसा किस प्रकार से हुआ और तुरंत 108 को बुला करके, एम्बुलेंस वगैरह बुला करके उनको तुरंत अस्पताल ले गया। निश्चित ही बहुत ही दर्दनाक एक घटना हुआ। मैं शोकाकुल परिवार को श्रद्धांजलि देता हूँ और चूँकि मेरे पड़ोसी रहे, मेरे भाई रहे, मेरी भाभी रही, मतलब बहुत ही गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। तो रोजाना टहलने का कार्य होता था कि आज स्पेशल टहलने निकले थे? नहीं, वैसे रोज नहीं आते थे, वैसे 7-8 दिनों से अभी लगातार जा रहे थे। बीच में लेकिन बीच में बंद हो गया था, लेकिन अभी आज 7-8 दिनों के बाद से आज जाना चालू किए थे। परिवार में कौन कौन है उनके? परिवार में उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी है, उनके भाई हैं, उनके 2 पुत्र 1 पुत्री है। पूरा परिवार है। अभी 1 महीना पहले उनके छोटे बेटे की शादी हुई है और युवा अवस्था रहे। निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना। बच्चे क्या करते हैं उनके, जो 2 बच्चे हैं? उनका फोटो स्टूडियो है, उसमें ही कार्यरत है दोनों बच्चे, वहीं काम करते हैं। तो सड़क हादसा जब हुआ तो उस समय मतलब जो सड़कों की बात की जाए या ट्रैफिक की लगातार बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की ओर से बात होती है कि सड़क हादसे में लगातार कमी हो रही है, तो किस रूप में देखते हैं ये हादसे को? वो तो खुला एरिया है जहाँ पर ये हादसा हुआ है। बाईपास, अहिवारा का बाईपास जो बना हुआ है, खुला हादसा है। ये मुझे लगता है चालकों की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। निश्चित ही हम लोग अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र, चूँकि जो पुराना मार्ग रहा बस स्टैंड वाला जो रोड है, मेन रोड, इसमें हमने कई बार थाना प्रभारी को निवेदन किया कि यहाँ पर एक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाए, क्योंकि भारी वाहन वहाँ से ना गुजरे, क्योंकि भीड़ वाला इलाका है। लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वर्तमान में जैसे अभी पिटौरा में भी एक हमारे गांव के समीप पिटौरा गांव में भी 2 लोगों का दर्दनाक, अभी एक जने का अभी तुरंत ही अभी समाचार है कि एक व्यक्ति का और निधन हो गया है। मैं ये चाहता हूं कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए और जो ड्राइविंग लाइसेंस है सबका चेक होना चाहिए। वास्तविकता में वो लोग उसके पात्र रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इस प्रकार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लाइट वेट की व्यवस्था कैसी है? क्योंकि सुबह की घटना है तो सुबह अमूमन अभी तो गर्मी है, दिन जल्दी आ जा रहा है, पर ठंड में और बरसात में तो लाइट, चूँकि वहाँ पर अभी नया बाईपास बना हुआ है, लाइट अभी लगा नहीं है। मैंने बीएसपी के अधिकारियों को कई बार बोला था कि आपके भी लोग वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लाइट खंभे लगे हुए हैं, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन अभी तक बीएसपी के अधिकारियों ने उसमें ध्यान नहीं दिया है। हमारा जो नगर पालिका क्षेत्र है उसमें हमने व्यवस्था बनाया है कि वहाँ पर लाइटें वगैरह लग चुकी है, उसमें लोगों को परेशानी नहीं हुई। अहिवारा मेन एक जेके लक्ष्मी का चौक होता है, जहाँ पर पहले भी दुर्घटना हुआ, वहाँ पर हम लोगों ने बैरिकेड लगा करके वहाँ पर व्यवस्था बनाई है। दूसरा, चंचल पेट्रोल पंप के पास में भी चौक है जहाँ पर भी दुर्घटना हुई है, वहाँ पर भी हम लोगों ने ड्रम वगैरह लगा करके बैरिकेड व्यवस्था बना करके व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश की। लेकिन जब तक कि पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासन का मदद नहीं मिलेगा, इसमें हम लोग थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। मैं चाहता हूं कि सब एक बार सड़क व्यवस्था एक अच्छा सुदृढ़ हो, ताकि लोग अपना जान न गंवाएं।
नाव गंवा बैठा है। परिवार के लोग कोई आए हैं? परिवार के नहीं है, हमारे साथ में कैलाश माता जी तो चूंकि आपके क्षेत्र में लगातार हादसे हो रहे हैं, कल भी हुआ हादसा, आज भी हुआ और उससे पहले भी हादसे, और कई लोगों की जान जा चुकी है। आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, क्या कुछ व्यवस्थाएं पालिका, ट्रैफिक विभाग या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से भी कहना चाहूँगा मैं, और पुलिस विभाग से भी कहूँगा कि वो मुस्तैदी दिखाएं, और जो हमारे 112 जो घूमते रहते हैं वो घूम के बीच बीच में लोगों को मार देते रहें, जो गाड़ियों की स्पीड चलती है उनको थोड़ा स्लो चलवाएं। यही कहना चाहूँगा मैं, शासन प्रशासन से भी निवेदन करूँगा मैं कि इन हादसाओं को देखते हुए कुछ उचित कदम उठाना चाहिए। और खास करके जो अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि ड्राइविंग लाइसेंस की जब हम बात कर रहे हैं, आजकल इतने बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रैक्टर भी चला रहे थे ये कोई बहुत बड़े ट्रक नहीं चला रहे थे। ये तो फिलहाल जांच का विषय है। नहीं, लेकिन नहीं होना चाहिए ना ऐसा। अगर अपन मुस्तैदी दिखाएं तो इससे हादसा नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं व्यवस्था चरमरा करके हो रहा है ये। तो चलिए, कहीं ना कहीं आज सुबह टहलने के दौरान नुमान साहू और प्रीति साहू की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। तमाम अहिवारा के लोग आए हुए, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार जो हादसे हो रहे, उस हादसे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस से मांग कर रहे कि उचित व्यवस्था की जाए, और उनके परिजनों से भी हम बात करेंगे। 24 घंटे के अंदर नंदिनी थाना क्षेत्र में आज तीसरी मौत हो चुकी है, और तीनों ही सड़क हादसों में मौत हुई। एक जो युवक है जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा है, और हमारे साथ क्षेत्र के ही लोग हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं। भैया बताएंगे हादसा कैसे हुआ था, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? सर मैं अपने ड्यूटी पे था। ड्यूटी पे मेरे भाई भी साथ में थे, जो पीछे से मतलब पापा जी आगे थे, भाई पीछे गाड़ी में थे। अलग अलग गाड़ियों में थे? अलग गाड़ी में थे। आगे वाली गाड़ी में बड़े पापा और मेरे पापा बैठे हुए थे, मोतीलाल पात्रे और रामचरण पात्रे, दोनों भाई। मोतीलाल पात्रे आपके पापा है और बड़े पापा बैठे थे? रामचरण पात्रे मेरे भाई लोग पीछे बैठे थे, पीछे गाड़ी में थे। खाद लेके हम लोग उन लोग मतलब घर वापस आ रहे थे। करीब दोपहर के वक्त है। साइड में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। सर वहाँ हर हादसा होते रहता है, और इधर से भी एक गाड़ी आ रही थी। एक तो ये बुजुर्ग आदमी थे, तो गाड़ी जैसे भी हुआ उसी में जाके टकरा गया। ऐसा है। दिखी नहीं गाड़ी? कितने बजे घटना है? ये दोपहर की बात है। दोपहर में तो स्वाभाविक दिखा होगा। दिखा है सर, लेकिन क्या है, अब गाड़ियाँ सामने से भी आ रही थी, ये धूप का समय था, तो हो सके आँख वाँख चकरा गया, जो भी हुआ, तो वो जाके गाड़ी में इन लोग टकरा गए, खड़ी गाड़ी। कितने बेटे हैं उनके मृतक के? उनके दो बेटे हैं। क्या करते हैं? मैं मैकेनिक काम करता हूँ, और वो भी वही काम करते हैं। तो कितने वर्षों से लगातार वो गाड़ियाँ चला रहे हैं और जो खाद और लाने ले आने का काम कर रहे हैं? सर वो मेरे बचपन से ही है, घर का ही खाद का, खेती का काम करते हैं। तो वो कृषि का काम तो सोसाइटी से अपन तो धान खाद वाद देते हैं, वही लेने के लिए गए थे। तो मतलब शुरू से बचपन से आप देखते आ रहे हो कि वो खाद का काम, कृषि हाँ, का काम करते आ रहे हैं? हाँ जी सर, जी सर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब जो हादसा हो गया, दर्दनाक मौत भी होगा, आपके बड़े पापा बता रहे हो घायल है, अस्पताल में भर्ती है, वो भी जिंदगी और मौत के बीच में है। तो कैसे, मतलब क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को कि कैसे व्यवस्था सुधरे? गाड़ियाँ रास्ते पे ना खड़ा करें, तो इसके लिए शासन को कुछ उचित वो निकालना चाहिए, नियम निकालें। पालिका अध्यक्ष भी मौजूद है, तो उनसे क्या कहोगे? उनसे भी यही अनुरोध है सर कि वो भी इस हादसे के मतलब उसमें गौर से सोचें कि क्या करना है। पिछले बीते कुछ दिनों की बात करें तो कितनी हादसे में लोगों की जान गई होगी? लगभग सर हमेशा मतलब हर 15 दिन में एक ना एक होने के चांसेस रहते हैं सर। और रात में भी होता है, रात में कोई गाड़ियाँ मार के चली जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता, ऐसा रहता है। अब वो रोड क्या सीधा हाईवे है, आपको वहाँ से बिरला से बेमेतरा वाला रास्ता जो है वही सब, तो वहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं गाड़ियाँ। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए आए हो? जी सर, पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार कब करोगे? आज ले जाने के बाद सर यहाँ से। अच्छा, तो और बड़े पापा जो अस्पताल में, वो मतलब अभी उनकी स्थिति गंभीर है कि? गंभीर, बहुत स्थिति गंभीर है सर, कुछ कहा नहीं जा सकता है सर। उनके कितने बच्चे हैं? उनके 3 लड़के हैं। क्या करते हैं? उन लोग भी ऐसे ही रोजी मजदूरी करते हैं। मतलब कृषि का कार्य करते हैं? कृषि के कार्य बड़े पापा जी करते थे, उनके लड़के लोग बाहर में काम करते थे अपना। तो चलिए, बीते 24 घंटे की बात करें तो नंदिनी थाना क्षेत्र में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई है, और एक जो युवक है उनकी अस्पताल में इलाज चल रहा है, और जिंदगी और मौत की वो लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। बहरहाल तमाम जो लोग हैं गांव के लोग आए हुए हैं सुपेला के मरचुरी में, और इनकी शासन प्रशासन से इतनी ही मांग है कि व्यवस्थाएं जो सुधारे, ताकि जो सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी होती है वो गाड़ियां ना खड़े, उनके लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की जाए, ताकि जो लोग आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं उनको कम से कम इस दुर्घटना से निजात मिले। और प्रशासन और ट्रैफिक से भी यही
इनकी विनती और निवेदन है कि व्यापक व्यवस्था ट्रैफिक की जाए और सड़कों पर जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए ताकि रोशनी की जो पर्याप्त मात्रा हो जिससे हादसे में जो है वो नियंत्रण लाया जा सके।